तुम अभी जो सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, जो डिसीजंस ले रहे हो, उसमें से कितना सच में तुम्हारा है और कितना किसी और का डिजाइन किया हुआ है। सच ये है, तुम जितना खुद को इंडिपेंडेंट समझते हो उतना हो नहीं। तुम्हारे दिमाग के अंदर चुपचाप बिना शोर किए कंट्रोल सेट किया जा चुका है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें कभी पता ही नहीं चला। रियलिटी चेक, कंट्रोल हमेशा दिखता नहीं है। जब कोई तुम्हें ओपनली ऑर्डर देता है तब तुम रेजिस्ट करते हो, लेकिन असली पावर डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती, वो होती है इनविजिबल मैनिपुलेशन में, जहां सामने वाला तुम्हें फोर्स नहीं करता बल्कि तुम्हें ऐसा फील कराता है कि डिसीजन तुम्हारा ही है, लेकिन असल में तुम पहले से प्रोग्राम्ड हो। टेक्निक 1, चॉइस का इल्यूजन। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन असली गेम ये है, ऑप्शंस कौन दे रहा है? अगर किसी ने तुम्हारे सामने सिर्फ 2 रास्ते रख दिए, तो क्या तुम सच में फ्री हो, या बस तुम्हें कंट्रोल्ड बाउंड्रीज के अंदर चूज करने दिया जा रहा है? स्कूल, सोशल मीडिया, रिश्ते, हर जगह तुम्हें चॉइसेस दी जाती हैं, लेकिन वो चॉइसेस पहले से फिल्टर्ड होती हैं। तुम्हें लगता है तुम डिसाइड कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हें डिसाइड करवाया जा रहा है। टेक्निक 2, रेपिटेशन का जाल। तुम जो बार बार सुनते हो वही तुम्हारा ट्रूथ बन जाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइकोलॉजी है। अगर कोई तुम्हें रोज बोले तुम इतने केपेबल नहीं हो, तो कुछ टाइम बाद तुम खुद ही बिलीव करने लगते हो, और फिर तुम खुद को लिमिट करने लगते हो। अब सामने वाले को तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि तुम खुद ही अपने ऊपर कंट्रोल लगा चुके हो। टेक्निक 3, इमोशनल मैनिपुलेशन। तुम सोचते हो कि तुम लॉजिकल हो, लेकिन सच ये है, तुम्हारे डिसीजंस इमोशंस से ड्राइव होते हैं, और यही सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट है कंट्रोल का। गिल्ट, फियर, अटैचमेंट, इन इमोशंस को ट्रिगर करके कोई भी तुम्हें अपने हिसाब से मूव करा सकता है। कोई तुम्हें गिल्टी फील कराएगा ताकि तुम ना कह सको, कोई तुम्हें डराएगा ताकि तुम रिस्क न लो, और कोई तुम्हें इतना अटैच्ड कर देगा कि तुम खुद को खो दोगे। तुम्हें लगेगा तुम केयर कर रहे हो, असल में तुम कंट्रोल हो रहे हो। और सबसे खतरनाक बात, ये सब टेक्निक्स इतनी सटल होती हैं कि तुम्हें कभी डाउट ही नहीं होता। तुम्हें लगता है ये तो नॉर्मल है, सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन यही नॉर्मल तुम्हें एवरेज बनाकर रखता है, तुम्हें वीक बनाता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अभी तुमने सिर्फ सरफेस देखा है, टैक्टिक्स जो तुम्हारे सबसे करीब के लोग यूज करते हैं, और तुम उन्हें ट्रस्ट करके खुद को उनके हाथों में दे देते हो। तुम सोच रहे होगे कि अब तक जो सुना वही काफी डेंजरस था, लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है, क्योंकि अब बात सिर्फ तुम्हारे थॉट्स की नहीं है, अब बात है तुम्हारी आइडेंटिटी की। सबसे खतरनाक टेक्निक है आइडेंटिटी मैनिपुलेशन। जब कोई तुम्हारी पहचान को कंट्रोल कर लेता है, तो उसे तुम्हें कंट्रोल करने के लिए कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसके बाद तुम खुद ही वही करने लगते हो जो वो चाहता है। ये कैसे होता है? धीरे धीरे, बिना तुम्हें पता चले, तुम्हें लेबल्स दिए जाते हैं। तुम ऐसे इंसान हो, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम वीक हो, तुम इमोशनल हो। पहले तुम इन बातों को इग्नोर करते हो, लेकिन जब वही बातें बार बार डिफरेंट लोगों से डिफरेंट सिचुएशंस में सुनते हो, तो तुम्हारा दिमाग उन्हें एक्सेप्ट करने लगता है। और फिर एक दिन तुम खुद अपने बारे में वही सोचने लगते हो। यही मोमेंट होता है जब तुम कंट्रोल खो देते हो, क्योंकि अब तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी सोच से नहीं, तुम्हारी मान ली गई आइडेंटिटी से चल रहे होते हैं। अब तुम्हें मैनिपुलेट करना और आसान हो जाता है। अगर तुम खुद को वीक मानते हो, तो कोई भी तुम्हें डोमिनेट कर सकता है। अगर तुम खुद को इमोशनल मानते हो, तो कोई भी तुम्हें गिल्ट या फियर से कंट्रोल कर सकता है। और सबसे डेंजरस बात यह है, तुम्हें लगता है कि ये तुम हो,
जबकि ये सिर्फ एक वर्जन है जो तुम्हें बना दिया गया है। अब एक और लेयर समझो, सोशल प्रूफ। जब तुम देखते हो कि बहुत सारे लोग एक ही तरह सोच रहे हैं, एक ही तरह बिहेव कर रहे हैं, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली मान लेता है कि वही सही है। इसीलिए लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, इसीलिए ट्रेंड्स बनते हैं, इसीलिए लोग अपनी असली सोच दबा देते हैं और वही बन जाते हैं जो सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती है। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे कितने डिसीजंस वाकई तुम्हारे अपने हैं और कितने तुम्हें इन्फ्लुएंस करके तुमसे करवाए गए हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल बचता है, अगर ये सब हो रहा है तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? कैसे तुम कंट्रोल वापस ले सकते हो? इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें सबसे पहले एक चीज तोड़नी होगी, तुम्हारी अपनी झूठी आइडेंटिटी। वो स्टेप्स जो तुम्हें इस इनविजिबल कंट्रोल से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन वार्निंग है, हर कोई ये सच हैंडल नहीं कर पाता। अब तक तुमने समझा कि कैसे लोग तुम्हारी भावनाओं और असुरक्षाओं को पकड़कर तुम्हें धीरे धीरे नियंत्रित करते हैं। लेकिन अब एक और गहरा सच है जिसे सुनने से तुम डरते हो। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा आत्म मूल्य, तुम्हारा सेल्फ इमेज, ये सब कुछ किसी और ने बनाना शुरू कर दिया है। जब तुम खरीदारी करते हो, जब तुम किसी की सराहना चाहते हो, जब तुम सोशल मीडिया पर खुद को दिखाते हो, तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन असल में तुम एक डिजाइन की हुई राह पर चल रहे हो। हर क्लिक, हर पोस्ट, हर व्यू, ये सब तुम्हारे दिमाग को शेप करते हैं बिना तुम्हारे जानने के, और यहीं से तुम अपने असली कंट्रोल को खोने लगते हो। अब तुम सोचोगे कि तुम्हारी चॉइसेस तुम्हारी खुद की हैं, लेकिन हकीकत यह है कि तुम बार बार वही पैटर्न्स दोहराते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उसी कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। और यही सबसे खतरनाक जगह है जहां तुम अपनी ही ताकत को कमजोर कर देते हो, क्योंकि अब कोई तुम्हें फोर्स नहीं करता। तुम खुद अपनी सीमाएं बना लेते हो और सोचते हो कि तुम मजबूत हो, जबकि तुम बस एक इल्यूजन में जी रहे हो। लेकिन अब जब तुम यह समझ चुके हो, तो अगला सवाल तुम्हारे सामने है, क्या तुम इस नियंत्रण के चक्र को तोड़ पाओगे, या तुम्हें हमेशा किसी इनविजिबल हाथ से खींचा जाता रहेगा? जवाब जानने के लिए अगला कदम खुद उठाना होगा। अब तक तुमने एक अनकंफर्टेबल सच देख लिया है। तुम्हें कंट्रोल किया गया, तुम्हें कंडीशन किया गया, और फिर तुम्हें इस तरह डिजाइन किया गया कि तुम खुद को ही कंट्रोल करते रहो। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि ये सब कैसे हुआ। अब सवाल ये है, क्या तुम इससे बाहर निकल सकते हो, या फिर तुम वही करोगे जो 90% लोग करते हैं, सच जानने के बाद भी उसे इग्नोर करना। तुम सोचते हो कि बस अवेयरनेस आ गई और गेम खत्म। गलत। अवेयरनेस सिर्फ पहला स्टेप है, एस्केप नहीं, क्योंकि तुम्हारा माइंड सालों से प्रोग्राम्ड है। हर रिएक्शन, हर हैबिट, हर डिसीजन डीप वायरिंग का हिस्सा बन चुका है। और जब तुम इसे बदलने की कोशिश करोगे, तुम्हारा खुद का ब्रेन तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तुम अनकंफर्टेबल फील करोगे, तुम डाउट करोगे, तुम वापस उसी पुराने पैटर्न में गिरना चाहोगे, क्योंकि वही तुम्हारा सेफ जोन है। अगर तुम सच में कंट्रोल तोड़ना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी इमोशंस पर कंट्रोल लेना होगा। किसी और के वर्ड्स तुम्हें ट्रिगर नहीं करने चाहिए। कोई तुम्हें गिल्ट दे, कोई तुम्हें डराए, कोई तुम्हें इग्नोर करे, तुम्हारा रिएक्शन न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि जिस मोमेंट तुम इमोशनली रिएक्ट करते हो, उसी मोमेंट तुम कंट्रोल दे देते हो। ये वो स्किल है जो ऑलमोस्ट कोई नहीं सीखता। नो कहना, बिना गिल्ट, बिना जस्टिफिकेशन। तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि तुम क्यों मना कर रहे हो, क्योंकि हर एक्सप्लेनेशन एक डोर खोल देता है मैनिपुलेशन के लिए। जितना ज्यादा तुम एक्सप्लेन करोगे, उतना ज्यादा सामने वाला तुम्हारे लॉजिक को ट्विस्ट करेगा। इसलिए याद रखो, ये वो स्किल है जो ऑलमोस्ट कोई नहीं सीखता। ये सबसे मुश्किल है और सबसे जरूरी भी। तुम्हें लोगों की अप्रूवल की जरूरत खत्म करनी होगी, क्योंकि जब तक तुम ये चाहते रहोगे कि लोग तुम्हें पसंद करें, तब तक तुम उनके रूल्स फॉलो करते रहोगे।
तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ लोग तुम्हें छोड़ देंगे। और ये ठीक है, क्योंकि फ्रीडम हमेशा अकेलापन लेकर आती है। अब ध्यान से सुनो, हर कोई ये स्टेप्स नहीं ले सकता, क्योंकि ये आसान नहीं है। इसका प्राइस है। तुम रिलेशनशिप्स लूज करोगे, तुम्हें एरोगेंट कहा जाएगा, तुम्हें चेंज हुआ बताया जाएगा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या तुम लाइक्ड होना चाहते हो या कंट्रोल्ड नहीं होना चाहते? दोनों साथ नहीं मिलते। एंडिंग जो शुरुआत है, अब तुम्हारे पास चॉइस है। या तो तुम वापस जाओ और वही कंफर्टेबल इल्यूजन में जीते रहो, या फिर तुम इस अनकंफर्टेबल ट्रूथ को एक्सेप्ट करो और अपने माइंड का कंट्रोल वापस लो। लेकिन याद रखो, कंट्रोल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। ये हर जगह है, हर इंसान में है। और अगली बार जब तुम सोचोगे कि तुम पूरी तरह फ्री हो, वही मोमेंट होगा जब तुम फिर से ट्रैप में फंस रहे होगे।